बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ये वीडियो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है जो पाकिस्तान के लिए बड़े बरीड रहते हैं और वो उनका घर है ये मुल्क, बड़ी मुश्किल से यहाँ से गए हुए हैं। बाहर जाके उन्हें अपने लिए एक कम्पेटिटिव वर्ल्ड के अंदर अपनी जगह बनाई है और वो बड़ी ज़िम्मेदारी से वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। ये वीडियो उनकी फ़िक्र को कम करने के लिए है। बुनियादी तौर पे आप देख रहे होंगे पकड़ दकड़ रहती है, जिसको दिल किया ले आए, जिसको दिल किया हटा दिया। ये बुनियादी तौर पे जो ये लोग हैं जो इस तरह का जिनका वतीरा है, उनके लिए आम आदमी के दिल में नफ़रत 75 साल से ही है। ये जब से पाकिस्तान बना, अंग्रेज़ गया और ये आ गए, तो नफ़रत अपनी जगह कायम और बरकरार रही, लेकिन उसमें इन लोगों की एफ़र्ट की वजह से उसमें तेज़ी आ गई है और वो बहुत ही जो है ना वो डैमेजिंग है मुल्क के लिए। लेकिन अल्लाह का कानून है कि अल्लाह ऐसे मसाइल खड़े करता है पहले इंसानों के आगे और वो उन मसाइल को हल करके आगे बढ़ते हैं तो फिर मुल्क तरक्की करता है। मुझे सिंगापुर की मिसाल आपको यहाँ देनी पड़ेगी कि सिंगापुर के ऊपर अंग्रेज़ फ़ौज हुकूमत करती थी और सिंगापुर की कोई हालत नहीं थी, बुरी हालत थी। यानी इतनी बुरी हालत थी कि काबज़ फ़ौज ने फ़ैसला किया कि ये भूखे नंगे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तो हम इनको छोड़ के वापस ग्रेट ब्रिटेन चले जाते हैं और हम सिंगापुर पे अब फर्दर इधर नहीं रहेंगे। फ़ौज ने फ़ैसला किया। वहाँ की जो मकामी क़यादत थी वो फ़ौज के पास गई, उन्होंने कहा जी आप हमें 4-5 साल का टाइम दें, अभी आप ही मुल्क संभालें, हमारे लिए ख़तरात हैं और उसके बाद हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और फिर आप चले जाइएगा। सो जी वो फ़ौज ने ऐसा ही किया। ग्रेट ब्रिटेन की जो फ़ौज है उसने कहा जी हम आपके लिए 4-5 साल के लिए सर्विसेज फर्दर देते हैं। इसी 4-5 साल के अंदर मकामी क़यादत ने, यानी ली कुआन यू जो एक बहुत बड़ा लीडर वहाँ से पैदा हुआ इस बुरे क्राइसिस के अंदर, कि उसने उस सिंगापुर की काया ही पलट दी। आने वाले 25-30 सालों में सिंगापुर दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन गया, एक ग्रोइंग इकॉनमी बन गई। सेकंड नंबर पे पर कैपिटा इनकम है आज सिंगापुर की। सिंगापुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक नकम्मों की, जाहिलों की, आप समझ लीजिए कि ज़माने के हारे हुओं का मुल्क था, लेकिन एक ली कुआन यू लीडर पैदा हुआ और वह कहाँ से कहाँ ले गया। पाकिस्तान में भी एक इमरान खान पैदा हुआ था, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, उसका दम ये उसको किसी तरह जहर दे के मारने के लिए ये बड़े हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो फ़िरौन के घर में मूसा को पैदा कर देती है। अगर इस एक इमरान को मारा तो 1 लाख इमरान पैदा हो जाएंगे और इनसे संभाले नहीं जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे होगी वीडियो, वो 1 लाख इमरान जो है इनके नाक में दम कर देंगे। ये कुदरत का सिस्टम है, ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। यानी वो सारे बच्चे फ़िरौन मार देता था और फिर वो मूसा बचा, फ़िरौन की बीवी ने उसको कहा कि इसको मैं बड़ा करूँगी और उसकी जो मूसा की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी उसी को ही तनख्वाह पे रख दिया। अब वो अपनी ही बेटे की परवरिश भी कर रही है, उनसे पैसा भी ले रही है और एक बेहतरीन इंतज़ाम अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। अल्लाह इंतज़ाम पैदा करने वाला है। बदमाश गुंडे उस वक्त भी बहुत थे, फ़िरौन ने पाले हुए थे, जो कि लोगों के गले काटते थे, जो नामालूद बच्चों को मार देते थे। तो अगर आप ये कहें ना कि ये जालिम जो है ये इतने जालिम क्यों हैं, तो इतने जालिम, जितने ज़्यादा जालिम होंगे उतने ही ज़्यादा तो आगे से अल्लाह एक सिस्टम बनाएंगे। देखिए अल्लाह वो है जो अबाबिलों से हाथी मरवा दिया करता है, अल्लाह ताला की ज़ात वो है। और ये हमारा और आपका ये मुल्क तो है ही है, लेकिन ये डोंट फॉरगेट कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क दिया हुआ है। अगर अल्लाह ताला ने मुल्क दिया जो कि हमारा ईमान है, तो वो ही इसकी हिफाजत करेगा। फ़िरौन के यहाँ मूसा पैदा करेगा और अबाबिलों से हाथी मरवाएगा और फिर इस मुल्क को स्टेबल करेगा। मैं मान नहीं सकता कि ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। अगर आप गौर करें, अगर आपका ईमान है अल्लाह ताला के ऊपर, तो आप भी नहीं मानेंगे कि ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये मुल्क ऐसा ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। आने वाले टाइम में आप देखिए ये कहाँ से कहाँ आगे जाएगा। मामला सिर्फ ये है कि एक जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है, एक कोशिश है, एक तंगी है, एक समस्या और मसला है, उससे हमें आगे जाना है एज ए कौम। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो कौम को तैयार किया जा रहा है ताकि वो स्ट्रांग हो, वो नए बिजनेस खोलें, स्टार्टअप्स खोलें, वो इन नौकरियों में ना जाएं। ये 2 नंबर के जो नौकर पेशा लोग हैं इस तरफ रुख ना अख्तियार करें, क्योंकि ये हराम कमाने के मुतरादिफ है।
جس طرح کے ان کے چلن ہیں، جس طرح کے ان کے کرتوت ہیں، جس طرح سے یہ فرعون کی اولادیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ یہ سارا کچھ کسی مقصد کے تحت اللہ کی ذات کر رہی ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ اور اس مقصد کے تحت جو ہے آپ اپنے اپنے ملک کے اوپر یقین رکھیں، اپنا ملک بہتر ہوگا، اور آپ کو تو غریض کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرابلم تو ہمارے لیے جو یہاں لوکلز ہیں، جن کا سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے گر رہا ہے، جن کے اوپر بڑے چیلنجز ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، جن کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، جہاں عدلیہ جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتی عام آدمی کے لیے، اور لوگ مر رہے ہیں عدالتوں کی دہلیزوں کے اوپر، اور ان چوروں کو، غنڈوں کو جو ہے وہ فٹافٹ جو ہے نا بینیفٹ دے دیا جاتا ہے، اور ان کی ایما پر اور ان کی منشا پر جو ہے وہ ملک کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عبرتناک سزا دینی ہے، عبرتناک موتیں مریں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ دکھائے دن کہ جب ان ظالموں کا حساب ہو، جب ان ظالموں کو کی جو ہے نا وہ تباہی ہو، ان ظالموں کا جو ہے نا روزے ان کا وہ حشر ہو ہمارے سامنے، ان کی اولادوں کے پیٹوں سے وہ پیسہ حرام کا نکلے جو اس ملک کا لوٹا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات یہ کرے گی، میرا بڑا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کرے گی۔ اور اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے، دعا میں بہت بڑی پاور ہے، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ غریبوں کی بہت سنتا ہے، اللہ بے بسوں کی بہت سنتا ہے، اور ہم بے بس ہیں ان ظالموں کے آگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات انصاف کرے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان کے لیے دعا کریں، اور آپ جس بھی صورتحال کے اندر ہیں دل چھوٹا نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ یہ آپ کو دکھاتا کیا ہے، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے یہ ہوگا۔ میرا اللہ جس طرح روز محشر پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، اس طرح میرا ایمان ہے کہ ظالموں کا حساب ادھر بھی ہوگا اور ادھر بھی ہوگا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا میسج جو آپ کے لیے میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں۔ جو بھی صورتحال ہے، وسط سے وسط ترین صورتحال بھی ہوگی نا، اس کے اندر سے بھی ایک روشنی کی کرن پھوٹے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پاکستانیوں کو اس مقصد کی طرف لے جائے گی۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔